कैसे बिताएं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने 14 वर्ष। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती उत्तर का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि लक्ष्मण की पत्नी आखिर उर्मिला, जब लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास के लिए गए थे तो उर्मिला का आखिर 14 वर्ष उन्होंने कैसे बिताए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। रामायण के एक पात्र ऐसे भी हैं जिसके त्याग और कर्तव्य पालन की कथा सुनकर वास्तव में आश्चर्य भी होता है और मन उस पात्र के प्रति श्रद्धा भाव से भी भर उठता है। कैकेयी द्वारा मांगे गए वरदान के उपरांत जब भगवान श्री राम और माता सीता वनवास जाने की तैयारी करने लगे, तब लक्ष्मण ने भी उनका साथ वन जाने का निश्चय किया, जिसे राम ने स्वीकार भी कर लिया। वनवास जाने की तैयारी के मध्य पूरा महल राम के अयोध्या छोड़कर जाने से आहत था। क्या परिजन और क्या प्रजा, सभी शोकाकुल थे। परंतु एक स्त्री ऐसी भी थी जिसका दुख सबसे भिन्न और सबसे कहीं अधिक था, जिसकी कल्पना मात्र हृदय द्रवित हो उठता है। त्याग, आदर्श और कर्तव्य निष्ठा से भरी उस स्त्री का नाम है उर्मिला, जो प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण की पत्नी थी। जब श्री राम ने उर्मिला को वन जाने से किया मना। दक्षिण भारत की राम कथा के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे, तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने भी उन सभी के साथ जाने के लिए अनुरोध किया। परंतु लक्ष्मण ने उन्हें साथ न चलने और अयोध्या में ही रहकर माताओं की सेवा करने का आदेश दिया, जिसे उर्मिला को विवश होकर स्वीकार करना ही पड़ा। जैसे कि हम जानते हैं कि उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन और सीता के विवाह के समय ही उनका विवाह भी दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के साथ हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास प्रस्थान कर गए, तब लक्ष्मण के वियोग से भी उर्मिला दुखी मन में अपने समय व्यतीत करने लगी। एक नववधू जिसका दाम्पत्य जीवन आरंभ ही हुआ था, उसके लिए ये समय कितना कठिन रहा होगा, इसकी कल्पना कर भी नहीं कोई सकता। ऐसे में उनके माता पिता उनके दुख को देख न पाना और भी कठिन था। इसीलिए लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता जनक अयोध्या आए और उर्मिला को अपने साथ मिथिला चलने का अनुरोध करने लगे, ताकि मायके में उनकी माताएं और सखियों के मध्य रहकर उनका मन बहल जाए, जिससे पति के वियोग का दुख कुछ कम हो सके और 14 वर्ष व्यतीत करने में उतनी कठिनाई न हो। परंतु उर्मिला ने अपने कर्तव्य निर्वहन करने के लिए मिथिला जाने से यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके पति की आज्ञा के अनुसार इस दुख के समय में उनके परिजनों के साथ रहना और उनकी सेवा करना ही उनका धर्म है। अपने इस अखंड प्रतिव्रत धर्म का पालन उर्मिला ने पूरे 14 वर्ष तक किया। कठिन से कठिन समय में भी उर्मिला के नेत्र से अश्रु की एक बूंद तक नहीं गिरी। यहाँ तक कि जब लक्ष्मण, श्री राम और माता सीता सहित वन को प्रस्थान कर रहे थे, उस कठिन क्षणों में भी उर्मिला ने अपने अश्रुओं को रोक लिया। उर्मिला द्वारा अपने अश्रुओं को रोकना भी उनके वचन बद्धता ही थी, जो उनके पति लक्ष्मण ने लिया था। असल में लक्ष्मण ने उनसे एक वचन यह भी लिया था कि वो कभी अश्रु नहीं बहाएगी, क्योंकि अपने दुख में डूबी रहने पर वो परिजनों की सेवा सच्चे मन से नहीं कर पाएगी। हालांकि 14 वर्ष जितना लंबा समय व्यतीत करना इतना सरल भी नहीं है। उर्मिला के लिए जितना ही सरलतापूर्वक लक्ष्मण ने उनसे कह दिया था, परंतु ईश्वर का न्याय देखिए कि कैसे उन्होंने इस लंबे और कठिन समय से उर्मिला को मुक्ति दिलाई। वनवास की पहली ही रात्रि थी और जब राम और सीता के सो जाने का
उपरांत भी लक्ष्मण उनकी सुरक्षा में जग रहे थे। तभी निद्रा देवी प्रकट हुई और उन्होंने लक्ष्मण को भी सो जाने के लिए कहा, परंतु लक्ष्मण ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्होंने श्री राम और माता सीता की 14 वर्षों तक बिना सोए सेवा और सुरक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। दक्षिण भारत के रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने निद्रा देवी से उसी समय यह विनय किया कि मेरी 14 वर्ष की निद्रा मेरी पत्नी उर्मिला को दे दे। लक्ष्मण यह जानते थे कि उर्मिला लाख चाहे भी उनके वियोग को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाएगी, इसीलिए उन्होंने अपने भाग की निद्रा भी उर्मिला को दे देने की बात निद्रा देवी से कही थी। निद्रा देवी द्वारा जब पूरी बात उर्मिला को पता चली तो वे सहर्ष ही उसके लिए तैयार हो गई। इधर उर्मिला 14 वर्षों तक दिन रात सोती रही और उधर लक्ष्मण दिन रात श्री राम और माता सीता की सेवा करते रहे। इस प्रकार उर्मिला ने अपने पत्नी धर्म का निर्वाह किया और लक्ष्मण ने अपने भ्रातृ धर्म का पालन किया। एक प्रश्न आपके मन में अवश्य उठ रहा होगा कि यदि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला 14 वर्षों तक अयोध्या में सोती रही तो उन्होंने माताओं की सेवा करने का लक्ष्मण का जो वचन दिया था उसे पूरा कैसे किया। इस प्रश्न का उत्तर भी विभिन्न राम कथाओं में दिया गया है, जो कि माता सीता ने अपने शक्ति से उन्हें वरदान में मिली थी कि वो उर्मिला को दे दी थी, जिसके अनुसार उर्मिला 3 कार्य को एक ही समय में कर सकती थी। निद्रा देवी को दिए वचन के अनुसार लक्ष्मण के अयोध्या पहुंचने पर उन्हें समय अनुसार निद्रा ने घेर लिया, जिस कारण वे श्री राम के राज तिलक नहीं देख सके। श्री राम का राज तिलक उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला ने देखी। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पे होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।